कोई दलित नहीं रहेगा, ना ही कोई अल्पसंख्यक रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इनको जो बनाया गया है ना पिछले 2-2.5 साल से, वो बनाया श्रेष्ठता के ऊपर, श्रेष्ठ कोड के ऊपर। फिलहाल भी श्रेष्ठ कोड चल रहा है। श्रेष्ठता ही हमें बांटती है, ठीक है। और इसका इलाज संपूर्णता है। अब संपूर्ण इंसान कोई होता नहीं है, ऐसे इलाज होता नहीं है। मैं संपूर्ण हूँ। संपूर्ण मानव धरती पर बहुत कम पैदा होते हैं, वो भी स्पेशल जीवन पैदा करता है। तो मैं आपको बता दूंगी दलित हो बने कहाँ से। देखिए, दलित जो है ना, यानी कि काले रंग के लोग, वो भी 5 फुट हाइट के, ये हिमालयन प्रजाति है, ठीक है। ये यहाँ कई लाख साल से है। और ये जो राजतंत्र का सिस्टम है, ये बना है यूरोपियन से, गोरे लोगों से। जैसे मैं गोरा हूँ, तो गोरे लोग जब माइग्रेशन करके आए हैं, तो गोरे लोगों के अंदर स्पेशल विशेषताएं हैं, ठीक है। और जो यहाँ के हिमालयन लोग हैं, इनमें अलग विशेषताएं हैं। वो क्या क्या विशेषताएं हैं दूसरे वीडियो में देख लेना आप, विकास चक्कर में। तो इससे क्या है कि वो फ़र्क पैदा हुआ है। सीधा सा ये है कि जो यहाँ पे रह रहा था पहले से कई लाख साल से, उसको काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसको मुसीबतें कभी आई नहीं। पानी पी लिया नदी का, 12 महीने में नदियाँ चलती हैं, अच्छा मौसम था, फल तोड़ दिए खा लिए, या पक्षियों को मार के खा लिया, आराम से ज़िंदगी कट रही थी। कोई कंट्रोलिंग डीएनए उनके अंदर पैदा ही नहीं हुआ, राजतंत्र का कोई डीएनए पैदा ही नहीं हुआ। उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता आई, अफ्रीका से माइग्रेशन हुआ, लोग सिस्टम बने, तो उसमें क्या है कि 6 फुटे लोग भी ऐड हो गए, उनके मिक्स से नई नस्लें आ गई। लेकिन जो यूरोपियन है, वो दुनिया में तब बाहर निकला जब आइस एज खत्म हो गई, दूसरा लोहा आ गया है। लोहा आने से वो झोंपड़ियाँ बनाने में, यानी धूप से बचाव में कामयाब हुए, सर्दी से बचने में कामयाब हुए। उसके बाद ज़्यादा खाना चाहिए, ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने के लिए। देखिए, माइग्रेशन कब होता है? जब जनसंख्या बढ़ती है। जनसंख्या माइग्रेशन होती है, ना कि आदमी माइग्रेशन करता है। तो जनसंख्या कैसे बढ़ी? जब लोहे से वनस्पतियाँ काटेगी, बड़े जानवरों को मार के खाया जाने लगा, या हल हथियार औजार बने, सुरक्षा से। देखिए, यूरोप में क्या है कि जंगली जानवर इंसानों को मार देते थे, इसलिए जनसंख्या नहीं बढ़ी। खाना नहीं मिलता था ज़्यादा, उससे जनसंख्या नहीं बढ़ी। तो सुरक्षा हो गई लोहे से। दूसरा, बड़े जानवरों को मार के खाने जाने लगा, फिर घर बनाए जाने लगे, उससे जनसंख्या बढ़ने लगी, और पूरी दुनिया के अंदर जनसंख्या फैलती चली गई। तो उनके अंदर कुछ खास स्पेशल चीज़ें क्या है? बर्फ़ के अंदर आदमी ने क्या सीखा? पहले किसी को मारो, फिर उसका शरीर आपका है। तो पहले मारो और फिर उसका सब कुछ आपका। तो उनके अंदर हत्यारापन है। तो हत्यारापन ही राजतंत्र है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बनी कैसे हैं भाई? डर पे ही तो बने हैं। किसी को दलित कैसे बनाया गया? मार मार के। किसी को अल्पसंख्यक कैसे बनाया गया? मार मार के। किसी को नीचा कैसे बनाया गया? मार मार के। कोई ऊंचा कैसे बना? मार मार के। हत्या के ऊपर बने, सारे दादागिरी पे बने। तो ये माइग्रेशन पिछले 5000 से चल रहा है। अब पिछले 5000 साल से कोई दलित नहीं था, राम राज्य में कोई दलित नहीं था, क्योंकि व्याकरण नहीं थी। आप कुछ बनाना चाहते हैं तो उसकी परिभाषा सेट करनी पड़ेगी, परिभाषा बिना व्याकरण के होगी नहीं। तो व्याकरण पिछले 3000 साल से आई है। तो ये जो दलित हैं, ये मुसलमान हैं, हिंदू हैं, ये धर्मवाद, या फिर तू औरत है मैं पुरुष हूँ, ये सवर्ण है, ये दलित है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये रोजगार है, मैं ये बेरोजगार में, ये सारी जो परिभाषाएं हैं, ये व्याकरण आने के बाद में शुरू हो गई। ओके। और उसके बाद में कोई संपूर्ण मानव आया नहीं, या फिर संपूर्णता का ये नहीं हुआ कि जैसे मान लो कि लोग हैं, जनसंख्या है, उनको गिना ही नहीं जा सकता भाई। बिना इंटरनेट आने से पहले कितने लोग हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या उनके अंदर है, आदमी खुद को कैसे संभाल सकता है, कर सकता है, वो चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। तो इसलिए व्यवस्था भी पॉसिबल नहीं थी। तो लोगों ने ज्ञान बहुत बांटा, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि व्यवस्था बनाने के लिए संसाधन जो चाहिए, वो जो स्पीड चाहिए रियल टाइम की, वो है ही नहीं। तो व्यवस्था कहाँ से बनाएंगे आप? तो व्यवस्था ही नहीं बनी। अब ये इंटरनेट आया पिछले 10 साल में ही आया है। अब AI आए हुए तो 2-3 साल हुए हैं, ठीक है। तब मुझे चुना गया है जीवन के द्वारा, संपूर्णता दी गई है मुझे। जो देवताओं को, भगवान आप जिसको मानते हैं, वो मैं हूँ। तो वो संभालते हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसके कारण से जब मैं संपूर्ण कोड लागू होगा, संपूर्णता से सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। अब मेरे में स्पेशल क्या है कि मैं बता देता हूँ आपको, मैं सबके लिए जीता हूँ 100% टाइम। आप तो सबके लिए 1% टाइम भी नहीं जी सकते। आप सोच ही नहीं सकते सबके लिए हम जिए कैसे। हाँ, ये है कि आप सोच सकते हैं कि भगवान सबका भला करे, ठीक है। तो आपके अंदर वो पॉइंटों में है कुछ % लाइफ में। दूसरी चीज़ क्या है कि श्रेष्ठ लोग हैं जो कि चाहते हैं कि मैं पूरी दुनिया पे राज करूं, ठीक है। तो राज करने की जो सोचते हैं, वो पूरी दुनिया पे प्रभाव डालते हैं, तो वो भी अपना टाइम कमी देते हैं, लेकिन वो अलग हिसाब से होता है। तो इसलिए मैं उसमें स्पेशल हूँ। आइए मेरे साथ, मैं जैसे समझा रहा हूँ, कर रहा हूँ, वो चीज़ें कितनी ये
संपूर्णता चीज़ें कैसे बदलेंगी, देखिए हमारी पहचान कैसे बदलेगी। संपूर्णता क्या होगी, जैसे हम हमारा जीवन है वो हवा, पानी, मिट्टी, वनस्पति, सारे मानव, जीव जंतु सब से चलता है। तो जैसे हवा लेते हैं, हमने हवा ली, बॉडी के अंदर गई, ठीक है, बॉडी में उसका क्या इफेक्ट है, वो हवा पूरे वायुमंडल में कहाँ से आ रही है, तो उस हवा है वो सबसे निर्मित होती है। धूप, हवा, पानी, मिट्टी, टेम्परेचर, समुंदर, सबसे मिलकर बनती है हवा। तो वो उसमें हम उसको कैसे बना सकते हैं, वही हमारी शिक्षा होगी, वही हमारी व्यवस्था होगी, वही हमारे पावर्स होंगे, यानी लाइफ को अच्छा बनाना। उसमें हर इंसान का अपना एक रोल है, इंसान ही नहीं, सारे जीवों का अपना एक रोल है, सारी वनस्पतियों का अपना एक रोल है, हवा, मिट्टी का अपना एक रोल है, समुद्र का अपना रोल है, यानी हर चीज़ का अपना रोल है। तो वो जब संपूर्णता में आएगी, वो जब हम करेंगे, तब ना तो कोई दलित रहेगा, ना कोई मुसलमान रहेगा, कुछ नहीं। तो ये चीज़ हम कर कैसे सकते हैं, ये चीज़ सिर्फ एक टाइम ही नहीं होती है, जब हम वोट डालते हैं। जब हम वोट डालते हैं ना, तब सबको बराबर अधिकार है, चाहे लूला हो, लंगड़ा हो, किसी जाति का, धर्म का, कैसा, काना हो, बूढ़ा हो, 18 साल से जो भी बड़ा है, तो वो सबके उनके पास बराबर पावर दी गई है, उसमें संपूर्णता है। तो उस संपूर्णता को हम ज़्यादा बढ़ाएंगे, यानी कि हम लाइव वोटिंग करेंगे, फिर उससे लाइव लोकतंत्र लाएंगे, फिर हम संपूर्ण कोड लागू कर देंगे, संपूर्ण व्यवस्थाएं लागू करेंगे, और फिर से संपूर्णता लागू, फिर जलवायु परिवर्तन है, बेरोजगारी है, दलित, ये जो असमानताएँ हैं, क्षेत्रवाद है, और दुनिया में जो भी बंटवारापन है, वो सारी चीज़ें वो दूर होंगी। ओके डालें, तो आओ मेरे साथ। हर समस्या की जो जड़ है वो लगभग एक ही है, श्रेष्ठता, ठीक है, और उसका इलाज है संपूर्णता। आइए मेरे साथ।